नमस्कार दोस्तों, आईपीओ की दौड़ में इस हफ्ते 4 नए आईपीओज ने दस्तक दे दी है। अब रिटेल निवेशकों के मन में ये दुविधा आ रही है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई किया जाए और किसे छोड़ा जाए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आईपीओ इन चारों में से हमारे लिए सही हो सकता है। सबसे पहले नाम जान लेते हैं। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, विंडरलॉस बायोटेक, कृष्णा डायग्नोस्टिक और एक्साइरो टाइल्स, ये 4 आईपीओज हैं जिनकी बिडिंग 4 अगस्त को शुरू हो गई है और 6 अगस्त आखिरी दिन है इनमें अप्लाई करने का। अब देवयानी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड एक लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले 3 साल से, और कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर भी गिरावट दिखाई गई है। अब इसका रीज़न तो वैसे हमारे सामने है, क्योंकि एक QSR सेगमेंट की कंपनी है और QSR बिज़नेस को कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो इसी के कारण कंपनी लॉस में भी रेवेन्यू में गिरावट देखी गई है। लेकिन जब चूज़ करने की बात है और 4 आईपीओ सामने हैं तो हमें कैसे न कैसे करके फ़िल्टर तो करना ही पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस रखते हुए हम उन कंपनीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो कंपनीज़ अभी घाटे में हैं। तो देवयानी इंडस्ट्रीज़ वो कंपनी है जो कि इस समय पिछले 3 साल से घाटे में है, तो इस कंपनी को एक बार के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक की। कृष्णा डायग्नोस्टिक ने पिछले 3 साल में से 2 साल 2019 और 2020 में घाटा दिखाया है, जबकि 2021 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। बट क्या ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, इस पूरे सेगमेंट को ही कोविड का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। टेस्ट इतने ज़्यादा हुए हैं कोविड के, जिस वजह से कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटीज़ आसमान पर है। तो यही रीज़न इस कंपनी के साथ भी है। तो ये ग्रोथ जो दिखाई गई है कंपनी की 2021 के अंदर, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाता है, और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो वहाँ पर हम अप्लाई करने से पहले सोच सकते हैं। तो इस आईपीओ को भी एक बार के लिए इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास और कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। विंडरलॉस बायोटेक की बात करें तो विंडरलॉस बायोटेक वैसे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, पिछले 3 साल से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉफिट्स में गिरावट नहीं, प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी अगर हो तो वो अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इस आईपीओ को भी हम एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो आखिर में बात कर लेते हैं एक्साइरो टाइल्स की। एक्साइरो टाइल्स हमारे लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और दूसरा कंपनी के प्रॉफिट पिछले 3 साल से लगातार बढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरा तर्क की मैं बात करूं तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि कंपनी आईपीओ तब लाती है जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन वो बैंक से लोन या कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेकर के इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर आप इन तीनों आईपीओ, देवयानी आईपीओ, विंडरलॉस बायोटेक एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है फ्रेश इशू से। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, उससे बहुत ही कम मात्रा में कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा रेज़ किया है इस आईपीओ के थ्रू। तो ऐसा लग रहा है कि बस प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करने के लिए ये आईपीओज ला रहे हैं, और इसी बीच बस थोड़ा सा फ्रेश इशू भी रेज़ कर रहे हैं, जिससे कि कंपनी की बैड पब्लिसिटी ना हो। लेकिन यहाँ पर एक्साइरो टाइल्स एक ऐसा शेयर है, ऐसा आईपीओ है जहाँ पर ऑफर फॉर सेल मात्र 26 करोड़ का है, जबकि 115 करोड़ का फ्रेश इशू है। यानी कि ये कंपनी सिर्फ ऑफर फॉर सेल, यानी कि प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कंपनी आने वाले पैसे को अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहती है, और ये कंपनी को लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 2 तर्क अगर हम देखें तो एक्साइरो टाइल्स हमारे लिए एक सही चुनाव साबित होता है, बट स्टिल ये अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है। कौन सा सेगमेंट आपको, कौन सा सेक्टर समझ में आता है, ये सबसे बड़ी बात है। हम बस आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते थे कि क्या क्या आपका थॉट प्रोसेस रह सकता है आईपीओ के सिलेक्शन के लिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
शेयर ज़रूर करें। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।